Today's topic is given aldol is given NCERT Chemistry class 12th chapter 12 in old book and chapter 8 in new book aldehyde ketone and carboxylic acid। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, एल्डोल है। तो फर्स्ट हम ये देखेंगे कि दोस कंपाउंड इज गिवन एल्डोल कंडेंसेशन, फिर हम फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल को पढ़ेंगे और लास्ट आप क्या पढ़ेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो ध्यान से देखिए एल्डोल, तो दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन is given aldol condensation which have a alpha hydrogen present। मीन्स ये कि एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल वही कंपाउंड गिवन करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन। तो बहुत सारे बच्चे यही नहीं जानते कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो दोज कार्बन एटम अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप is known as alpha carbon and attach hydrogen to alpha carbon is known as a alpha hydrogen। फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन, उस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो ये मेन पॉइंट है कि दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन आर गिवन एल्डोल या एल्डोल कंडेंसेशन which have alpha hydrogen present, which have alpha hydrogen present। तो एल्डोल कंडेंसेशन कौन से कंपाउंड गिवन करेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन के ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या प्रेजेंट हो, बीच है वह अल्फा हाइड्रोजन एटम, उसमें क्या प्रेजेंट है आपका अल्फा हाइड्रोजन एटम, उसे हम क्या बोलेंगे, वो कंपाउंड क्या गिवन करेंगे आपका एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल। तो ध्यान से देखिए, पहले हम ये देखेंगे कि अल्फा कार्बन क्या होता है। तो आप सपोज करिए कि यहाँ पे H है, CHO है, तो CHO फंक्शनल ग्रुप है। इस कार्बन से यदि कोई कार्बन अटैच है तो वो अल्फा कार्बन होगा और उससे अटैच हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर है। तो यहाँ पे देखिए इससे अटैच कोई कार्बन नहीं है, तो मींस यहाँ पे अल्फा कार्बन एब्सेंट है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं गिवन करेगा। नेक्स्ट देखिए इसी में CH3 है, CHO है, CH3 है, CHO है। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन हुआ, इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हुआ। तो ये क्या करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन गिवन करेगा। ये क्या करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन गिवन करेगा। थर्ड देखिए CH3 है, COCH3 है। अब यहां पे देखिए कीटोनिक ग्रुप हो गया, तो फंक्शनल ग्रुप कीटोन हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, इधर भी अल्फा कार्बन इधर भी अल्फा कार्बन, इससे अटैच हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो देखिए यहां से इससे अटैच का हाइड्रोजन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा है, तो मींस ये भी क्या करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन गिवन करेगा। इसी में बेंजल्डिहाइड, अब देखिए फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड है मतलब CHO है, इससे अटैच कार्बन ये कार्बन है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है। देखिए 1 2 3 4 बैलेंस ही कंप्लीट है, तो ये इसका मीन्स है कि बेंजल्डिहाइड जो है वो एल्डोल नहीं गिवन करेगा। नेक्स्ट देखिए एसिटोफिनॉन, तो एसिटोफिनॉन का फार्मूला होता है C6H5 COCH3। अब यहां देखिए ये आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप, इससे अटैच कार्बन ये अल्फा कार्बन है, इधर भी कार्बन अटैच है लेकिन इसकी 4 बैलेंस ही कंप्लीट है। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो मींस ये क्या करेगा, गिवन करेगा। नेक्स्ट और एक देखिए बेंजोफिनॉन, यहां देखिए इस कार्बन से अटैच देखिए 2 फिनाइलिक ग्रुप है, यहाँ पे भी कार्बन है यहाँ पे भी कार्बन है। तो इस कार्बन से अटैच देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 बैलेंस ही कंप्लीट है, मतलब हाइड्रोजन एब्सेंट है, अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो मींस ये जो बेंजोफिनोन है ये एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल गिवन नहीं करेगा। देखिए
ये आपको दिख रहा होगा साइक्लोहेक्सेनोन। यहाँ पे देखिए ये आपका कीटोनिक ग्रुप हो गया, मतलब CO है, तो फंक्शनल ग्रुप इससे कार्बन अटैच है, यहाँ पे भी अटैच है। तो अब ये बताना है कि ये गिवन करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए इस कार्बन से 2 बैलेंसी है, कंप्लीट है, लेकिन 2 बैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो मींस यहाँ हाइड्रोजन है, तो मींस ये है कि ये गिवन करेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। एक कंपाउंड और है। अब देखिए ये आपका CHO हो गया। अब ये बताइए जो है ये गिवन करेगा कि नहीं करेगा। तो इस कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया CHO, इस कार्बन से अटैच यहाँ पे कार्बन अल्फा कार्बन है। तो देखिए इसकी बैलेंसी कितनी कंप्लीट है, 1 2 3, 1 बैलेंसी बची है, मतलब 1 हाइड्रोजन होगा। तो मींस ये है कि ये एल्डोल कंडेंसेशन गिवन करेगा। फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, तो देखिए कैसे बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल। तो हमको वही एल्डिहाइड या कीटोन लेना है जिसमें क्या हो, जिसमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे हम ये एस्टल्डिहाइड ले लेंगे एथेनॉल, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, आपका अल्फा हाइड्रोजन है। तो देखिए हम राइट कर रहे हैं CH3 है, CHO है, तो हमको एस्टल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेना होगा। कितने मॉलिक्यूल, मतलब 2 कंपाउंड इसके लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ले लिया, हमको अल्फा हाइड्रोजन इधर रखना है जिससे हम रिएक्शन करा सके। तो देखिए हम आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे हम रख रहे हैं, मतलब फार्मूला सेम होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, CH2, एक H हमने इधर लिख दिया, मतलब ये CH3 को हमने ऐसे राइट कर दिया, H इधर CH2, साथ में क्या CHO। ध्यान से देखिए दोनों सेम है, मतलब इसका एस्टल्डिहाइड बोलेंगे या तो इसे हम एथेनॉल बोलेंगे। IUPAC में 2 कार्बन है और CHO ग्रुप है, तो एथेनॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन के कंपेयर में, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे क्या आएगा, पार्सली पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब पार्सली पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये मोइटी जो है CH3CH, ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये कैसा बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ देखिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन के कंपेयर में, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर लेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो है सेकंड वाला, ये कैसा बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे देखिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो जाएंगे, तो CH2CHO ये माइनस चार्ज हो जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा। और ये कैसा बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव है, तो ये हाइड्रोजन किससे अटैच करेगा, मतलब किससे रिएक्ट करेगा, इस O के साथ अटैच हो जाएगा। तो बनेगा क्या, ये रिएक्शन जो है किसके प्रेजेंस में होती है, तो ये डाइल्यूट NaOH या एल्कलाइन के प्रेजेंस में होती है, जो डाइल्यूट होता है। तो देखिए डाइल्यूट NaOH ले सकते हैं, डाइल्यूट आपका BaOH होल ट्वाइस ले सकते हैं। तो अब देखिए क्या बनेगा, CH3 था, CH3 हमने लिखा, फिर देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो C के साथ O, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से H अटैच हो गया, तो COH हुआ, इसके साथ H था तो H हमने लिखा। फिर देखिए यहाँ पे अब ये का CH3CH पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे कौन अटैक करेगा, मतलब इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो CH2CHO। अब ध्यान से देखिए इस कंपाउंड में आपको CHO ग्रुप भी दिख रहा है, OH भी दिख रहा है, मतलब यहाँ एस्टल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड भी है और एल्कोहल भी है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एल्डिहाइड है प्लस क्या है, एल्कोहल को हम ऑल पढ़ते हैं, तो दोनों को जब हम एक साथ कंबाइन करके लिखेंगे तो हम इसी को बोलते हैं क्या, एल्डोल। क्या बोलेंगे, एल्डोल। मींस क्या है कि एल्डिहाइड भी है और क्या, आपका हाइड्रोक्सिल एल्कोहल भी है। फिर से देखिए फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल करना है तो हमें ऐसा कोई एल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो ध्यान से देखिए CH3CHO हमने लिया, इसको IUPAC में एथेनॉल बोलेंगे, कॉमन नेम में एस्टल्डिहाइड बोलते हैं। यहाँ पे भी देखिए CH3CHO हमने लिखा है, लेकिन आप यदि आपको बेहतर करना है तो आप एक काम करेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन को इस साइड लिखिए, जिससे आप जल्दी रिएक्ट करा सकें। तो देखिए ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, इससे अटैच कार्बन आपका अल्फा कार्बन, इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हमने इसको इस साइड लिखा है। अब देखिए कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, लेस होती है ऑक्सीजन के कंपेयर, तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये CH3CH जो है कैसा बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन के कंपेयर में, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसका बिहेव कैसा होगा, CH2CHO का कैसा बिहेव हो जाएगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो ये सेकंड वाला न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करेगा, फर्स्ट वाला कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल। अब O पे नेगेटिव है
तो H यहाँ पे अटैक करेगा तो OH बन जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा प्रोडक्ट CH3 CHOH, और यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ पे नेगेटिव है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो CH2CHO किसके प्रेजेंस में होगा, तो ये रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में होती है। और यहाँ पे देखिए CHO बना है और साथ में क्या बना है OH, मतलब आपका एल्डिहाइड भी है और क्या एल्कोहल भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे एल्डिहाइड प्लस ऑल मतलब एल्डोल। देखिए हम एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब है जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंडेंसेशन हो तो इसका मतलब है वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो फर्स्ट कंपाउंड से आप ऑक्सीजन रिमूव करेंगे और सेकंड से क्या अल्फा हाइड्रोजन मतलब H2 सेकंड वाले कंपाउंड से रिमूव करेंगे और फर्स्ट से क्या रिमूव करेंगे ऑक्सीजन। तो देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा CH3CHO, ये ऑक्सीजन हो गया मतलब ये आपका एथेनॉल है, अल्फा कार्बन है इसमें, देखिए यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे अल्फा कार्बन। बाहर किसको निकालना है तो हमने कहा यहां से हमको क्या निकालना है H2, वो भी कौन सा अल्फा। तो CH3 हम लिखते थे तो CH3 हम ना लिख के क्या लिख रहे हैं C2H C2CH CHO मीन CH3 ही है, CH3 ही है। तो ध्यान से देखिए इसको हम हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो कैसे बाहर निकल रहा है ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट से ऑक्सीजन और सेकंड से क्या हाइड्रोजन मतलब अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ देखिए अल्फा कैसे हुआ, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे अटैच कार्बन अल्फा कार्बन और इससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो इससे H2 और यहाँ से क्या ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वही हमारा क्या होगा एल्डोल कंडेंसेशन, मतलब इसमें इनल प्रोडक्ट बनेगा। तो ध्यान से देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बचा CH CHO, IUPAC नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 कार्बन है, ब्यूट हुआ, सेकंड पे क्या है डबल बॉन्ड तो 2 इन, अब वो अल है तो इसको हम लिखेंगे तो इसको हम राइट कर सकते हैं ट्यूब ब्यूट टू इनल, क्या बनेगा ब्यूट टू इनल। जब भी आप कंडेंसेशन करा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन तो वहां पे इनल बनेगा तो ब्यूट टू क्या बनेगा इनल। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे कीटोल मतलब फॉर्मेशन ऑफ कीटोल कीटोल। अभी हम एल्डोल पढ़ रहे थे, एल्डोल कंडेंसेशन पढ़े, अब हम कीटोन से रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए हम कीटोन ले रहे हैं, वो भी कैसा कीटोन लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पे हमने लिया CH3 CO CH3 प्लस इसके 2 कंपाउंड लेते हैं। तो हमको क्या करना था, हमको अल्फा हाइड्रोजन को इस साइड लिखना था, तो हम यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं H CH2, यहाँ CH होगा नहीं, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी यही चीज लिखा है CH3 CO CH3। इसकी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, तो डाइल्यूट BaOH होल थ्राइस होल ट्वाइस होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब ध्यान से देखिए वही सेम प्रोसेस जैसे एल्डोल में हमने किया था। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, इस पे नेगेटिव, इस पे क्या पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो इस पे नेगेटिव, तो ये कैसा बिहेव किया एज ए न्यूक्लियोफाइल और ये कैसा बिहेव किया एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब ये हाइड्रोजन जो है कहां रिएक्ट करेगा, किससे अटैच होगा, तो इस ऑक्सीजन से होगा, क्योंकि ये नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, रीजन इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो ये नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये यहां अटैक करेगा। इसका नेम क्या हो जाएगा, इसको IUPAC में प्रोपेनॉन बोलेंगे, कॉमन नेम में एसीटोन बोलते हैं। तो देखिए बनेगा क्या प्रोडक्ट, CH3 बना है आपका, CH3 आपने लिखा, फिर देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे O इसके साथ क्या अटैच हो जाएगा H, तो COH हुआ। अब ये CH3 हम इस साइड नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे क्योंकि आगे हमको इससे अटैक कराना है, तो ये पॉजिटिव है तो मतलब इसका बिहेव कैसे, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल CH2 CO CH3, तो CH2 CO CH3। ध्यान से देखिए क्या बन गया CH3 होल ट्वाइस COH CH2 CO CH3। तो यहाँ देखिए कीटोन ग्रुप भी है एल्कोहल भी है, मतलब यहाँ पे क्या है कीटोन है आपका प्लस आपका ऑल है, तो इसी को हम एक साथ बोलेंगे क्या कीटोल, क्या बोल देंगे इसे कीटोल। मतलब ये है कि यहाँ पे CO ग्रुप भी है और साथ में क्या है एल्कोहल भी है। अब हम इसी का एल्डोल कंडेंसेशन भी कर सकते हैं, यदि हमें इसे मतलब कीटोल कंडेंसेशन भी कर सकते हैं, तो इसी में कर दे रहे हैं। यहां ध्यान से देखिए इसी रिएक्शन में हम क्या कर दे रहे हैं कीटोल कंडेंसेशन, जैसे गिवन नहीं है आपके उसमें कीटोल कंडेंसेशन।
तो देखिए कैसे करेंगे। आपको क्या निकालना था, हमने आपसे ये कहा आपको यहां से ऑक्सीजन और यहां से अल्फा हाइड्रोजन H2 निकाल देंगे तो क्या बचेगा CH3। यहां से ऑक्सीजन निकल गया CH3 बचा, यहां से H2 निकलेगा H नहीं तो डबल बॉन्ड CH CO क्या CH3। ध्यान से देखिए हल आपका बन जाएगा, मतलब इन बनेगा। तो देखिए काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 4 मेथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, ये आपका हो जाएगा। ये कीटोल कंडेंसेशन है। तो देखिए एथेनॉल और प्रोपेनॉल की रिएक्शन कराएंगे क्रॉस एल्डोल में। तो एथेनॉल का फार्मूला CH3 CHO, इसकी रिएक्शन किसके साथ प्रोपेनॉल के साथ। तो प्रोपेनॉल में आप अल्फा हाइड्रोजन को इस साइड लिखिए। देखिए कैसे लिख रहे हैं, प्रोपेनॉल का फार्मूला क्या होता है CH3 CH2 CHO, ये प्रोपेनॉल है। ये आपका क्या है एथेनॉल। तो क्वेश्चन नंबर 12.9 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये देखिए क्रॉस एल्डोल है, क्रॉस एल्डोल में दोनों एल्डिहाइड आपको डिफरेंट लेना होगा और कंडेंसेशन कराना है। तो फर्स्ट से ऑक्सीजन, सेकंड से हमको हाइड्रोजन रिमूव करना होता है, वो भी कौन सा अल्फा। तो देखिए CH3 CH2 CHO है, तो यहां से आप ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, यहां से किसको हाइड्रोजन को। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। जब हम इसको हीट करेंगे तो यहां से वाटर बाहर निकलेगा। तो यहां से देखिए ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, यहां से क्या हाइड्रोजन बचेगा क्या आपका CH3 CH डबल बॉन्ड, यहां पे C के साथ CH3 प्लस क्या CHO। तो देखिए यहां पे भी इनल बन गया है आपका। काउंट करेंगे तो क्या करेंगे 1 2 3 4 हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 मेथाइल ब्यूट, 2 पे इन है 2 इनल, क्या बन जाएगा इनल। जब भी कंडेंसेशन करा रहे हैं तो इनल आपका बन रहा है। फिर से देख लीजिए 12.9 में आपको आइडेंटिफाई करना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है। साथ में ये आपको बताना है कि एथेनॉल की रिएक्शन प्रोपेनॉल के साथ कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यहाँ से क्या नहीं हो रहा है प्रोपेनॉल। तो ये आपका कैसा बिहेव करेगा, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा और ये आपका कैसा बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। कैसा बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। 12.9 के क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। एक्चुअली में वहां पे गिवन क्या है प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल है, तो हमने एथेनॉल और प्रोपेनॉल कर दिया है, तो हम फिर से कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखिए प्रोपेनॉल अब ले रहे हैं प्रोपेनॉल, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं ब्यूटेनॉल। तो ध्यान से देखिए सेम चीजें हो जाएगा। प्रोपेनॉल की रिएक्शन मतलब CH3 CH2 CHO, ये प्रोपेनॉल हो गया। किसके साथ कराना है ब्यूटेनॉल के साथ कराना है, तो पहले आप CHO लिख दीजिए, इसके साथ CH2 होगा CH2 CH3, ये आपका क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल। तो यहां आप देखिए इसका बिहेव कैसा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पूरी मोइटी पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कैसा बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। और यहां देखिए ये कार्बन जो है अपना इलेक्ट्रॉन इधर लेगा तो इस पे क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब इसका बिहेव कैसा होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट से ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे, सेकंड से क्या हाइड्रोजन। किसके प्रेजेंस में होगा तो आपको राइट कर लेना है डाइल्यूट NaOH। बाहर क्या निकलेगा आपका, बाहर हाइड्रोजन निकल, मतलब आपका बाहर यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन, मतलब वाटर रिमूव हो रहा है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3, फिर देखिए CH2 है CH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, यहाँ CH2 CH3 और यहाँ क्या CHO। IUPAC नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 2 एथाइल हो गया, पेंट हो गया, 2 इनल, क्या हो जाएगा 2 एथाइल पेंट 2 इनल। नेक्स्ट इसी को करेंगे, एक्सचेंज कर दीजिए, इधर हम ब्यूटेनॉल ले रहे हैं। तो ब्यूटेनॉल का फार्मूला CH3 CH2 CH2 CHO,
यहाँ इस साइड आप क्या ले लेंगे, ये आपका ब्यूटेनल हो गया और इधर आप प्रोपेनल ले लेंगे। तो प्रोपेनल लेंगे तो आप क्या लिखेंगे, CH2 CHO CH3, मतलब CH3 CH2 CHO। हम इस साइड H2 इसलिए दिखाते हैं क्योंकि आपको ये पता चले कि अल्फा हाइड्रोजन है। अब आपको करना क्या है, सेम चीजें, डाइल्यूट NaOH, इसको हीट करेंगे, वाटर बाहर निकाल देंगे। तो यहां से देखिए क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन, यहां से क्या, हाइड्रोजन। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आपका क्या है, ये प्रोपेनल है, ये आपका ब्यूटेनल था। तो CH3 CH2 CH2, फिर देखिए यहाँ CH, डबल बॉन्ड क्या, कार्बन, कार्बन के साथ क्या CHO, यहाँ क्या CH3। तो नेमिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, और 2 पे क्या है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल हेक्स 2 इनल, 2 मिथाइल हेक्स 2 इनल। अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रोपेनल ले रहे हैं। तो देखिए प्रोपेनल ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमने CH3 लिखा, CH2 लिखा, CHO लिखा, ये आपका क्या हो गया, प्रोपेनल। अच्छा ये कैसा बिहेव करेगा, एज इलेक्ट्रोफाइल, कैसे, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा कार्बन पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल होगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब हम प्रोपेनल ले रहे हैं, तो देखिए CHO CH3, तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल, और ये कैसा बिहेव करेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल। प्रेजेंस किसका दिखाएंगे, तो डाइल्यूट NaOH का, वाटर बाहर निकाल देंगे, यहां से क्या, वो फर्स्ट से सेकंड से क्या, अल्फा हाइड्रोजन, मतलब H2 निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 CH2, देखिए CH डबल बॉन्ड, यहां से H2 निकल गया तो C के साथ यहाँ CH3 और क्या CHO। तो देखिए डिफरेंट प्रोडक्ट सब में बन रहे हैं, क्या किए हैं, ऑक्सीजन यहां से, H2 यहां से, वाटर बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल पेंट 2 इनल, 2 मिथाइल पेंट 2 इनल। अब आपका ये क्लियर हो गया होगा कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हम डिफरेंट लेते हैं, सेम चीजें नहीं ले रहे हैं। अब इसमें हमको पॉसिबल बनाना था, इसलिए हम प्रोपेनल ले रहे हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में आपको क्या बाहर निकलता है, वाटर, फर्स्ट से ऑक्सीजन और सेकंड से क्या, आपका हाइड्रोजन, मतलब वो भी कौन सा, अल्फा हाइड्रोजन। रिएक्शन और हो जाएगी ब्यूटेनल की ब्यूटेनल से, तो देखिए CH3 CH2 CH2 CHO, ये ब्यूटेनल हो गया, इधर भी ब्यूटेनल ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, CH2 CHO CH2 CH3, ये ब्यूटेनल हो गया। अब देखिए कौन कैसा बिहेव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होंगे तो इस पे पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, मतलब ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, और ये कैसा बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, वाटर बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से, किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। तो देखिए क्या बन जाएगा, CH3 है, CH3 राइट किया आपने, CH2 है, यहाँ CH डबल बॉन्ड C के साथ CHO, और यहाँ क्या हो जाएगा, CH2 CH3। तो IPAC नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, तो क्या राइट करेंगे, 2 एथाइल, 2 पे एथाइल है, हेक्स 6 कार्बन के लिए, 2 इनल, क्या बन जाएगा, 2 इनल। तो देखिए कंडेंसेशन में आपका क्या बन रहा है, इनल ही बन रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड हो जा रहा है। अब आपको और बता दें कि कीटोन भी ऐसा रिएक्शन कर सकता है, तो देखिए हम एक और रिएक्शन करा रहे हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 12.9, उसमें ये गिवन था कि आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल व्हेन ब्यूटेनल रिएक्ट विद द प्रोपेनल। तो प्रोपेनल की और ब्यूटेनल की हमने 4 रिएक्शन कराई, उसमें पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाना। तो फर्स्ट हमने किससे कराया था, प्रोपेनल ब्यूटेनल का, फिर हमने प्रोपेनल ब्यूटेनल कराया, तो दोनों में सेम प्रोडक्ट नहीं बने, डिफरेंट बने, फिर प्रोपेनल, और लास्ट में हमने क्या करा दिया, ब्यूटेनल की। अब देखिए कीटोन की रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारे पास एक यहाँ पे बेंजल्डिहाइड है CHO, इसकी रिएक्शन हम एसिटोफिनॉन के साथ करा रहे हैं। एसिटोफिनॉन का फार्मूला होता है क्या,
CH3CO C6H5। तो देखिए यहाँ C डबल बॉन्ड O और ये आपका क्या हो गया C6H5 और यहाँ CH3, तो हम ऐसे राइट कर दे रहे हैं H2CH। ये आपका एसिटोफिनोन है और ये आपका क्या है बेंजल्डिहाइड। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन ही पार्टिसिपेट करता है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे देखिए तो डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से क्या हाइड्रोजन। प्रेजेंस हम किसी बेस का ले लेंगे, वो भी डाइल्यूट। तो डाइल्यूट BaOH होल ट्वाइस आप ले सकते हैं। इसको हीट करेंगे तो क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से क्या ऑक्सीजन। तो इसका बिहेव कैसा हो जाएगा एज इलेक्ट्रोफाइल और ये क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो बनेगा क्या आपका, तो ध्यान से देखिए यहाँ ये CH डबल बॉन्ड हो जाएगा CH CO। अब इसकी रिएक्शन हम यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, तो देखिए यहाँ से क्या निकाले ऑक्सीजन और यहाँ से क्या हाइड्रोजन। तो यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन, तो आपका ये बन जाएगा। काउंट करेंगे तो आप क्या क्या हो जाएगा 1 2 3, मतलब 1,3 डाइफेनाइल 1,3 डाइफेनाइल हो जाएगा। काउंट करेंगे तो 2 इन 1 ओन, ये आपका क्या हो जाएगा IPAC नेमिंग। नेक्स्ट टॉपिक है कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन जस्ट उसका क्या है अपोजिट है। तो वहां पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट था, तो यहां पे आप लिखेंगे दोज एल्डिहाइड आर गिवन कैनिजारो रिएक्शन which have lack of alpha hydrogen atom या absence of alpha hydrogen atom। मतलब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होगा absence होगा या लैक होगा, वही एल्डिहाइड जो है गिवन करेंगे क्या कैनिजारो रिएक्शन। अच्छा कैनिजारो रिएक्शन में होगा क्या, तो आप ये सपोज करिए यहाँ पे RCHO है, कोई एल्डिहाइड है। ये रिएक्शन जो है किसके प्रेजेंस में होती है, ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, तो कंसंट्रेटेड एल्कलाइन मतलब NaOH या KOH के प्रेजेंस में होगी। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन जो है डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, मतलब एक ही कंपाउंड ऑक्सीडाइज भी हो जा रहा है और रिड्यूस भी हो जा रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और उसका रिडक्शन भी हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन में क्या होगा कि जो एल्डिहाइड है जितने भी कार्बन होंगे उतना ही क्या होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा और उतने ही कार्बन का वो क्या करेगा रिडक्शन करेगा। मतलब ये है कहने का कि यहाँ पे रिडक्शन यदि हम कराते हैं एल्डिहाइड का तो आपका क्या बनेगा एल्कोहल। तो एल्कोहल कितने कार्बन का बनेगा, जितना ही कार्बन है। तो यहाँ देखिए 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन मतलब CH3OH, लेकिन एक वैलेंसी R ले लिया तो यहाँ पे CH2OH बनेगा, मतलब ये रिडक्शन हुआ। अब देखिए ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उतने ही कार्बन का क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो R है तो R राइट करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है COO, तो 1 कार्बन का तो COO और यहाँ पे क्या H। अब देखिए हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो कैनिजारो रिएक्शन कौन एल्डिहाइड गिवन करेगा, जिसपे क्या होगा लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मतलब एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ देखिए HCHO हमने लिया, ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसे हम मेथेनल भी बोलते हैं, मेथेनल है। तो इसके हम 2 कंपाउंड लेंगे, ये इसकी रिएक्शन हम किसके प्रेजेंस में कराएंगे, तो अभी हमने कहा क्या कंसंट्रेट NaOH या KOH। वहां पे हम एल्डोल में डाइल्यूट ले रहे थे, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं कंसंट्रेट। तो अब देखिए ये आपका मेथेनल है, तो एक कार्बन से हमने आपको क्या कहा कि वो रिडक्शन होगा और एक क्या होगा ऑक्सीडेशन, मतलब दोनों ही रिएक्शन होगी एक ही कंपाउंड की, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो यहाँ पे देखिए जब ये एल्कोहल में कन्वर्ट होगा तो 1 कार्बन का ही बनेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 1 कार्बन का एल्कोहल मतलब CH3OH। और यहाँ पे देखिए 1 कार्बन का आपका क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फार्मिक एसिड बन जाएगा या मेथेनोइक एसिड HCHO। रीजन क्या है 1 कार्बन ही हमने लिया है। अब देखिए ये फार्मिक एसिड बना है, लेकिन यहाँ जो एसिड है वो किससे रिएक्ट कर जाता है बेस से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा H के प्लेस पे
Na, मतलब सोडियम फार्मेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम फार्मेट। अब देखिए और रिएक्शन करा ले रहे हैं। अब बताइए आप, ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं? ये बेंजील्डिहाइड है, तो बेंजील्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि एब्सेंस है? ये हम सर्किल हटा के बता रहे हैं। ये देखिए, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मीन्स हो गया कि ये कैनिजारो रिएक्शन गिवन करेगा। तो इसके कितने कंपाउंड लेना होगा? 2। किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं? तो कंसंट्रेट NaOH के प्रेजेंस में। तो देखिए 1 कार्बन वाला है, तो 1 कार्बन वाला क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। तो देखिए हमने इसको राइट किया, 1 कार्बन मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2OH, और प्लस क्या बनेगा? ये बेंजाइल अल्कोहल बन गया। 1 कार्बन वाला आपका क्या बनेगा? ओइक एसिड, मतलब आपका कार्बोक्सिलिक। तो यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा COONA। क्या बन जाएगा? सोडियम बेंजोनोएट। H के प्लेस पे हम Na लिखेंगे, क्योंकि ये एसिड है तो किससे रिएक्ट कर जाएगा? बेस से। तो Na से रिएक्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? सोडियम बेंजोएट। आपको समझना क्या है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एल्डिहाइड वही गिवन करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा। तो एग्जांपल जैसे आपका मेथेनल हो गया, बेंजील्डिहाइड होगा। अब इसमें होगा क्या कि उसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी कंपाउंड का क्या है? रिडक्शन भी होता है। तो आपने ये पढ़ा होगा इसके पहले चैप्टर में कि एल्कोहल जो है ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता था? एल्डिहाइड बनाता था। तो उसी का रिडक्शन करा देते हैं उल्टा, कि एल्डिहाइड जो है रिडक्शन किया तो क्या बनाया? एल्कोहल बनाया। और ऑक्सीडेशन किया तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो सेम चीजें हैं। अब इससे रिलेटेड अब 12.7 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा ये पूरा टॉपिक कैनिजारो एंड एल्डोल या एल्डोल कंडेंसेशन पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि ये जो गिवन कंपाउंड है इसमें कौन से कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन देंगे और कौन से कंपाउंड क्या देंगे? कैनिजारो देंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपको मालूम है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, और इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? कैनिजारो, जिसमें एब्सेंस ऑफ क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखिए, इसके लिए आपसे फार्मूला बनेगा तभी हो पाएगा। मेथेनल है, मेथेनल का मतलब 1 कार्बन और अल का मतलब CHO ग्रुप। तो एक बैलेंसी कम है तो यहाँ पे H लगा दिए। अब ये बताइए अल्फा कार्बन इसमें है कि नहीं है? अल्फा कार्बन होगा तो एल्डोल देगा, नहीं होगा तो कैनिजारो देगा। तो यहाँ देखिए ये 1 ही कार्बन है, इससे अटैच कोई कार्बन नहीं है, मतलब एब्सेंस ऑफ अल्फा कार्बन है, तो हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है ये आपका क्या नहीं देगा? एल्डोल नहीं देगा। ये क्या गिवन करेगा? कैनिजारो। ये कौन सी रिएक्शन गिवन करेगा? कैनिजारो। सेकंड देखिए 2 मिथाइल पेंटेनल है, तो 5 कार्बन लिख लीजिए, 1 2 3 4 5। 2 पे क्या? CH3, यहाँ CH हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन भी है। देखिए ध्यान से देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, तो हाइड्रोजन अटैच है, तो इसका मतलब है ये कौन सा देगा? तो ये देगा एल्डोल। ठीक है। थर्ड में आते हैं बेंजील्डिहाइड। अब देखिए बेंजील्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? C6H5 क्या? CHO। देखिए इस कार्बन से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन है, इस कार्बन से देखिए इसकी बैलेंसी कंप्लीट है कि नहीं? 1 2 3 4। तो हाइड्रोजन नहीं है तो एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन है, तो मतलब ये क्या देगा? ये आपका कैनिजारो देगा, ये एल्डोल नहीं गिवन करेगा। देखिए बेंजोफिनोन को करते हैं, तो बेंजोफिनोन का फार्मूला क्या होगा? ये आपका बेंजो बना दीजिए, फिनोन है, बेंजोफिनोन है, तो ये आपका बेंजोफिनोन होगा। अब ये बताइए ये क्या गिवन करेगा? कैनिजारो देगा कि एल्डोल देगा? तो देखिए इस कार्बन से अटैच ये कार्बन है, ये कार्बन है, अल्फा अल्फा हो गए। इससे अटैच कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि 4 वैलेंसी वैसे ही कंप्लीट है, 1 2 3 4, यहां भी ऐसे है, तो ये एक नहीं गिवन करेगा, नाइदर एल्डोल नॉर कैनिजारो। ये ना ही एल्डोल देगा ना ही कैनिजारो देगा। यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट है, ना ही क्या है? एब्सेंट है, मतलब हाइड्रोजन है ही नहीं यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि ये कीटोन है, एल्डिहाइड देता है कैनिजारो। साइक्लोहेक्सेनोन, देखिए ये
साइक्लोहेक्सेन हो गया, नोन बनाना है तो मतलब क्या। अब देखिए कीटोन है, तो देखिए यहाँ पे इस कार्बन से अटैच यहाँ पे कार्बन है तो ये अल्फा कार्बन हो गए। यहाँ पे 2 वैलेंसी कंप्लीट है मतलब 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है तो ये क्या दे देगा, मतलब एल्डोल देगा। कैनिजारो तो एल्डिहाइड देता है, कीटोन देगा नहीं। क्यों देगा, रीजन देख लीजिए। ये साइक्लोहेक्सेनोन है तो कार्बन से अटैच ऑक्सीजन है, इससे अटैच यहाँ सीसी है तो यहाँ 2 वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 1 2, तो 2 वैलेंसी बची हुई है तो मतलब यहाँ पे H2 है, यहाँ पे भी H2 है, तो ये क्या देगा, एल्डोल देगा। 1 फिनाइल प्रोपेनोन है, तो बना लेते हैं इसको। ये फिनाइल हो गया, प्रोपेनोन है तो C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, 1 फिनाइल प्रोपेनोन। अब देखिए इसको ऐसे बना लेते हैं, ये अल्फा मतलब ये आपका फंक्शनल ग्रुप, इससे अटैच अल्फा कार्बन, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ये कार्बन है लेकिन इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, मतलब ये क्या गिवन करेगा, एल्डोल गिवन करेगा। कैनिजारो देगा नहीं क्योंकि एल्डिहाइड है नहीं। अब देखिए फिनाइल एस्टेल्डिहाइड है, तो फिनाइल एस्टेल्डिहाइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, एस्टेल्डिहाइड का मतलब होता है 2 कार्बन उसमें, ये फिनाइल हो गया तो CH2 CHO, एस्टेल्डिहाइड का CH3 CHO होता है तो एक बैलेंस फिनाइल को दे देंगे, तो यहाँ पे CH2, तो ये हो गया अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है इसलिए यहाँ पे क्या देगा, एल्डोल देगा। अब देखिए ब्यूटेन 1 आल है तो ये एल्कोहल है, ना ही एल्डिहाइड देगा ना ही मतलब ये ब्यूटेन 1 आल है मतलब एल्कोहल है, तो ये नहीं देगा क्या आपका, ना कैनिजारो देगा ना ही एल्डोल देगा क्योंकि एल्कोहल है। अब देखिए 2 डाई मिथाइल ब्यूटेनल है, तो 1 2 3 4 हमने बनाया, ब्यूटेन है तो 2 पे डाई मिथाइल CH3 क्या है 2 डाई मिथाइल ब्यूटेनल। आप देखिए अल्फा कार्बन हुआ, अब मतलब ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, इससे अटैच अल्फा कार्बन हुआ। अब इस कार्बन से कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है तो इसका मतलब है ये क्या नहीं देगा, ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन नहीं गिवन करेगा, ये आपका क्या गिवन कर देगा, ये आपका कैनिजारो गिवन करेगा। क्या गिवन करेगा, कैनिजारो, ना ही एल्डोल गिवन करेगा। रीजन क्या है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन जब एब्सेंट होता है एल्डिहाइड है तो वो क्या देता है, कैनिजारो। ये प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड है तो आपका क्या देता है, एल्डोल देता है। अब इसमें आपको प्रोडक्ट भी बनाने हैं तो हम एक प्रोडक्ट आपको बना के दिखा दे रहे हैं, एक एल्डिहाइड का बना दे रहे हैं और एक आपका किसका बना दे रहे हैं, एक हम बना दे रहे हैं आपका कैनिजारो का। तो देखिए हम इस सेकंड वाला क्वेश्चन कर दे रहे हैं और आपका लास्ट वाला, तो सेकंड में हमें क्या लिखना था, 2 मिथाइल पेंटेनल है मतलब CH3, ये सेकंड क्वेश्चन है, प्रोडक्ट भी बनाना है इसमें, CH3 CH2 CH3 CHO, ये है। अब इसकी रिएक्शन हम इसी के साथ कराते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हम यहाँ पे CHO लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, अच्छा ध्यान से देखिए यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, एल्डोल होगा। रीजन बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे CH गिवन है, 2H नहीं है, तो ये एल्डोल गिवन होगा। इसके साथ क्या अटैच है, CH3, और इस साइड क्या है आपका CH2 ये है आपका। काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं गिवन करेगा, यहाँ पे क्या गिवन करेगा, एल्डोल। तो एल्डोल हम बना दे रहे हैं किसके प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH, वही सेम चीज है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3 CH2 CH, इसके साथ CH3 था। यहां देखिए इस O से क्या अटैच हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, तो C के साथ CH3, CH के साथ क्या हो गया OH, बाकी ये पूरी मोइटी आपको लिख देना है। तो यहाँ CHO हो जाएगा, यहाँ पे साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, ये देखिए ध्यान से, यहां से हमारा क्या निकल गया, CH, ये CH हो गया, CH के साथ CH3, फिर CH है, ये CH। अब यहां से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन,
तो ये CH हो गया, CH के साथ OH हो गया। फिर यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया OH। अब देखिए ये यहाँ पे क्या बचेगा, C। देखिए एक बॉन्ड गलत हो गया क्या, एक मिनट। तो हमने क्या किया, CH3 CH2 CH2 CH CH3, ठीक है। CH CH के साथ OH हो गया और यहाँ पे क्या बचा, C बचा। C के साथ क्या है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ क्या है CHO है और यहाँ पे क्या है C3H7। ये आपका बन जाएगा। तो देखिए ध्यान से, ये एल्डोल हो जाएगा। रीजन क्या है, CHO भी है OH भी है। अब हमें क्लास कर दे रहे हैं क्या, जिसको आपको क्या बोले, कैनिजारो देगा। तो क्या गिवन है लास्ट में, 9 वाला CH3 CH2 C के साथ CH3 और ये CH3, यहाँ पे CHO है। इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, तो इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, तो कंसंट्रेट NaOH के प्रेजेंस में। अब देखिए कंसंट्रेट NaOH के प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 होगा, ये कैनिजारो देगा। तो हमने क्या कहा, आप क्या करें, एक में मतलब आपको एल्कोहल बना देना है एक को, और एक को क्या करना है, वही एसिड बना देना है। तो ये बन जाएगा, ये आप लिख लीजिए यहाँ पे, ये आपका हो गया CH3 CH2, C के साथ क्या है CH3 है, यहाँ भी CH3 है। फिर देखिए क्या है, CHO है, तो 1 कार्बन वाला CHO है, तो यहाँ पे मतलब CH2OH बन जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। और साथ में आपको कार्बोक्सिलिक बनाना है, तो वही सेम चीजें लिख देंगे, C2H5। मैंने इसको दोनों को मिक्स कर दिया है, C2H5, C के साथ CH3, ये CH3 हो गया, यहाँ भी CH3 हो गया। यहाँ पे देखिए CHOH है, तो 1 कार्बन वाला क्या बन जाएगा आपका, ओइक एसिड, मतलब सोडियम फॉर्मेट बनेगा। तो देखिए ये बन गया, यहाँ पे COONA बन गया। ये C2H5 हमने एक साथ कर दिया। तो कैनिजारो कौन सा देगा, एल्डोल कौन सा देगा, या आप लर्न रखेंगे कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा एल्डिहाइड में, वो आपका कैनिजारो देगा। एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो वो क्या देगा, एल्डोल देगा।